बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है अंडा, बॉयल एग और पोटैटो। अंडे आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पहले टमाटर, अदरक लहसुन और ये तमाम चीज़ों को, प्याज को ये पहले हल्का सा मैंने 1 चम्मच ऑयल में फ्राई किया और उनको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया और इस शेप में अब ये हमारा मसाला जो है वो आ चुका है। इस मसाले का मैंने खूब अच्छे तरीके से पहले टमाटर का पानी खुश्क कर लिया है और अब ये पानी खुश्क हो चुका है। इसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल शामिल किया है और इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक भून लिया है। अब इस स्टेज पर यहाँ पे मैं इसमें मसाला शामिल कर रही हूँ। कौरमा मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। मैं और इसमें और कोई मसाला शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मैं ना लाल मिर्चें शामिल करूँगी, ना ही हल्दी पाउडर वगैरह, क्योंकि मसाले में तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। हाँ, नमक मैं जो है बाद में टेस्ट के मुताबिक चेक कर लूँगी कि अगर नमक कम होगा तो फिर मैं इसमें और शामिल करूँगी। तो सिर्फ मैंने कौरमा मसाले का इस्तेमाल इसलिए किया है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है अंडे और आलू में। तो ये मैं मसाला अच्छे तरीके से भूनूंगी। अंडों को मैंने बॉईल कर लिया है और साथ ही मैंने आलू को छील कर काट के रख लिया है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें मैं यहाँ पर जो आलू हैं उनको भी भूनूंगी। आप चाहें तो आलू को पहले बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल नहीं किया है क्योंकि अगर हम बॉईल कर लेंगे तो फिर मसाले का फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए मैं आलू को इस मसाले में भूनूंगी और इनको इतना भूनूंगी कि ये भूनने के दौरान में हाफ कुक हो जाएँ, यानी कि गल जाएँ, और फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो इसको मैं इतनी देर भूनूंगी कि ये हाफ कुक हो जाए। हल्की आंच पर हम इसको भूनते रहेंगे ताकि मसाला मज़ीद और अच्छे तरीके से भुन जाए और साथ में आलू भी अच्छे तरीके से भुन जाएँ। ये लीजिए गाइस, माशाल्लाह से आलू और मसाला बहुत ज़बरदस्त भुन चुके हैं। आलू हमारे हाफ डन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं बॉयल एग भी शामिल करूँगी। मैंने 3 अदद एग जो है वो बॉयल किए हैं क्योंकि हम 3 अफराद हैं, तो 3 अफराद के हिसाब से हमारे मैंने ये 3 एग जो है ना बॉयल कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये है, इसको मैं सिर्फ 5 मिनट भूनूंगी और इसके बाद फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। जितना मुझे रिक्वायर्ड शोरबा होगा तो इतना मैं इसकी ग्रेवी रखूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हैं। अब इसमें पानी शामिल करूँगी इतना कि हमें इसकी थोड़ी सी गाढ़ी सी ग्रेवी जो है ना वो रेडी करनी है। आलू हमारे हाफ डन हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। तो इस एग जो है हमारे बॉयल हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इतना पानी शामिल करेंगे कि ये गाढ़ी से हमारी ग्रेवी जो है तैयार हो जाए और आलू जो हाफ रह गए हैं गलने के लिए वो भी इसमें अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगी और इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। ये लीजिए गाइस, माशाल्लाह से हमारे ये आलू और अंडे का सालन जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। और ग्रेवी बस हमने इतनी ही रखनी है, ये देखें, ठीक है। और आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो यकीनन आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई मुल्फी डिश के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।